दोस्तों, फ्रांस दुनिया के उन कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में से एक है जिसके साथ भारत के संबंध रूस जितने मजबूत कहे जा सकते हैं। और अब इन्हीं संबंधों में एक काफी बड़ा डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने में फ्रांस का दौरा करेंगे, वह भी चीफ गेस्ट के तौर पर। और उनके इस विजिट से कई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ सकती है, जैसा की हमने यूएस विजिट के दौरान देखा था। दरअसल दोस्तों, हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल डे मिलिट्री परेड मनाया जाता है और इस साल इसी बड़े इवेंट को अटेंड करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें रिसीव करने वाले हैं। बता दें कि लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की इस विजिट के समय दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही भारत और फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में भी कुछ काफी बड़े एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को ऐसी ताकत देंगे जिनसे चीन भी खौफ खाता है। तो चलिए उन सभी सेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनमें भारत और फ्रांस की साझेदारी काफी गहरी हो सकती है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर पड़ेगा और रूस के साथ भारत के संबंध इससे कैसे प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंध इतने मजबूत होने के बावजूद अभी तक रूस ऐसा कोई भी फाइटर जेट या सबमरीन सामने नहीं ला सका जो भारत की मौजूदा रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जबकि अपनी नौसेना के सबसे एडवांस और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए भारत फ्रांस के राफेल को लगभग तय कर चुका है। साथ ही हम जिन नई परमाणु सबमरीन को खरीदना चाहते हैं वह भी फ्रांस हमें ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर हम सबमरीन ऑफर को ध्यान से देखें तो फ्रांस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, जो हमारे लिए फिलहाल सबसे जरूरी होगा। हालांकि भारत इस तकनीक पर स्वदेशी रूप से भी काम कर रहा है, पर अगर हमें फ्रांस के साथ मिलता है तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हैं और इसे डेवलप करने का टाइमलाइन भी छोटा हो जाएगा। पर न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी न मिलने के अलावा फ्रांस भारत को कई ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है जो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी और चीन के खिलाफ हमें बड़ा एडवांटेज देंगे। मतलब सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में ही देखें तो फ्रांस के साथ भारत कई हजार करोड़ रुपए की डील कर सकता है, जो डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा देंगे और इसका असर हमें ग्लोबल लेवल पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दरअसल इस वक्त अमेरिका और फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कभी फ्रांस तो कभी अमेरिका आगे पहुंच जाता है। ऐसे में भारत इस स्थिति का पूरा इस्तेमाल कर रहा है महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और अपने इंटरेस्ट हासिल करने के लिए। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर फ्रांस हर बार अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, जिसकी वजह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा कई ऐसा बदलाव लेकर आएगा जिनका इम्पैक्ट हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी महसूस कर सकेंगे। वहीं पर फ्रांस के साथ हो सकने वाले इन कई बिलियन डॉलर की डिफेंस डील का इम्पैक्ट हम अगर भारत और रूस के संबंधों पर समझने की कोशिश करें तो हम ये बात आसानी से कह सकते हैं कि इससे रूस खुश तो नहीं होगा, पर ग्राउंड लेवल पर दोनों देशों के संबंधों पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि दोनों देशों की साझेदारी अब भी काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं पर डिफेंस के अलावा भारत और फ्रांस परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों के संबंध पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऐसे में फ्रांस भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है, जिसकी वजह से भारत और फ्रांस का पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात में भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और मैन्युफैक्चर किया गया एक 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है और ये पावर प्लांट फिलहाल लगभग अपनी 90% क्षमता पर काम कर रहा है, जो न कि सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक काफी बड़ी उपलब्धि है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता और भी कम करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज भारत के अंदर ऐसे 10 अतिरिक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का फ्रांस जाना भारत और फ्रांस के बीच में कई नए दरवाजे खोल देगा, जिनका असर हम भारत में ग्राउंड लेवल पर भी देख सकते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप को भी अमेरिका जितनी बड़ी ट्रिप समझा जा रहा है, क्योंकि फ्रांस भारत को जेट इंजन से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ ऑफर कर रहा है और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भारत और फ्रांस के बीच इस दौरान साइन होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।